हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज महाकवि माघवती शिशुपाल वधम की कुछ प्रमुख सूक्तियों को और कुछ विशेषण पदों को देखेंगे कि नारद के लिए आए हैं और क्या श्री कृष्ण के लिए है। तो गतम तिरसी अनुरूप सारथी पद यहाँ सूर्य के लिए आया है। गौतम तिरछी अर्थात सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे थे जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठे हुए थे और नारद जी आकाश मार्ग से आ रहे थे। हिरण्य गर्भांग कौन है? तो यहाँ महामुनि नारद के लिए आया है। हिरण्य गर्भांग अर्थात सोने के अंडे से उत्पन्न हुए थे। पिसंग मौंजी युज अर्जुन छवि, जो पीले रंग की मौंजी मूंज की जनेऊ को धारण किए हुए थे, अर्थात नारद जी हैं। और हिरण गर्भांग वह मुनि, यहाँ मुनि पद किसके लिए आया? तो मुनि पद नारद मुनि के लिए आया है। श्रियापति श्रीमती, यहाँ पर श्रियापति कौन है? तो लक्ष्मी के पति भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। रथांग पाणी पटलेन रोचिसा, रथ का पहिया है हाथ में जिसके रोचिसा में सुशोभित हो रहे हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण। महानील शिला रुचा अर्थात इंद्र नीलमणि पर्वत के समान। पुरो पहले निषेधवान क्या किया था? कंस को खींच दिया था। सह विष्टरे अपने सिंहासन से उठ करके, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। यहाँ पर जो महान नील शिला रुचा पद आया है, यह श्री कृष्ण के लिए आया है। और कंस को किसने मारा था? तो भगवान श्री कृष्ण ने ही मारा था। अंजन पर्वत किसके लिए आया? तो सांवले रंग के अंजन, जो पर्वत पर क्या होता है, तो वो काले रंग की जामुन है। जिस प्रकार से पर्वत पर काले रंग की जामुन सुशोभित हो रही है, वो नारद और श्री कृष्ण की तुलना की गई है यहाँ पर कि श्री कृष्ण उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं सिंहासन पर बैठे हुए, और तुषार पर्वत और गोरे रंग के नारद जी बैठे हुए। गिरे मतलब पर्वत पर, तड़ित्वा जो बिजली चमकती है, तावद तब तक उच्च कहीं ऊंचे जमीन वेग से, पीठाद उत्तिष्ठात अपने आसन से। अच्युता पद यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है कि जब नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के सामने आए भी नहीं हुए थे, कि धरती पे उन्होंने पैर भी नहीं रखा था, तावद उच्च कही जमीन वेग से भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए थे। पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविदा, पुरातन अर्थात यहाँ पर जो पुरातन है। त्वाम पद किसके लिए है? तो श्री कृष्ण के लिए कि त्वाम पुरुषों में सबसे पुरातन पुरुष कौन है? अर्थात कपिल आदि मुनि जो हैं, ये सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि कपिलों में मैं कपिल मुनि हूँ, मुनियों में कपिल मुनि, तो वही पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविदा, प्राचीन जो मुनि है, प्राचीन जो पुरुष है, पुरुषों में प्राचीन आप ही हैं, अर्थात कपिल मुनि आदि ही आप ही हैं। तो यहाँ पुरातनम त्वाम जो पहले हुए थे, त्वाम पद से श्री कृष्ण के लिए आया हुआ है। गृहानुपैतिम प्रणयाद भीप्सवो भवन्ति नापुण्य कृताम मनीषा अर्थात विद्वान लोग, श्रेष्ठ लोग, नापुण्य कृताम जो लोग पुण्य नहीं करते हैं, गृहानुपैतिम उनके घर आने के लिए, प्रणयाद प्रेम से, भीप्सवो भवन्ति प्रेम से आने के इच्छुक नहीं होते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर नारद जी से कि मेरा कोई पुण्य अच्छा कर्म रहा होगा पहले जन्म का, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके यहाँ पर नारद जी मेरे पास आए, मेरे घर में आए, तो ये हमारा कोई पुण्य कर्म ही रहा होगा। और बिना किसी श्रेष्ठ गृहानुपैति प्रेम से भी भवंति ना किसी जो पुण्य आत्मा लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, बिना किसी पुण्य किए हुए अर्थात प्रेम से दुष्ट व्यक्तियों के घर में तो नहीं जाते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है। शरीर भाजम भौदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतीय योग्यतम श्रेष्ठता। काल तृतीय तीनों कालों में अर्थात भूत भी, भविष्य भी और वर्तमान में, शरीर भाजाम शरीरधारियों के लिए, दर्शन यहाँ भौदीय पद किसके लिए है? तो भौदीय पद नारद के लिए आया है। और कृष्ण जी कह रहे हैं कि हम शरीरधारियों के लिए, नारद मुनि आपका भौदीय दर्शनम आपका दर्शन हम व्यक्तियों के लिए, व्यनक्ति व्यक्तियों के लिए, काल तृतीय योग्यता तीनों कालों में योग्यता को दर्शाने वाला है। अर्थात आपको देखने से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों सुधर जाएगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कह रहे हैं। नारद जी की प्रशंसा कर रहे हैं। श्रेयसी केन तृप्यते, कल्याण से कौन तृप्त होता है? अर्थात कोई भी बच्चा है, जैसे पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ते पढ़ते एक गाड़ी लेगा, 2 गाड़ी लेगा, बंगला लेगा, कोई भी इच्छाएं अर्थात मनुष्य की स्थगित नहीं होती हैं। तो यही श्रेयसी तृप्यते, कल्याण से कौन तृप्त होता है। यहाँ पर कृष्ण जी कह रहे हैं नारद मुनि से, नारद मुनि उनके घर पे आए हुए हैं, तो यही श्री कृष्ण उनका आदर करते हुए कह रहे हैं। रिते रवे, रवे मतलब यहाँ पर सोरे है। छालई
छाल धातु से तोन प्रत्यय लगाएंगे। छालय तुम धोने में, छमेत कहा कौन समर्थ होगा। छबा अस्कांड तमह, जो यहाँ सा का विसर्ग हो जाएगा तो तमह, अंधकार, तम से उत्पन्न जो अंधकार है। मलि मशम नभा, नभ के रात्रि से उत्पन्न जो ये नभ में आकाश है। रवे छाले तुम, सूर्य के अतिरिक्त कौन धोने में समर्थ, अर्थात सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त कौन प्रकाशित कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि अर्थात शिशुपाल का वध आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है। सदा अभिमान एक धना ही मानिना, जो मानी लोग होते हैं, अभिमानी श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनका एकमात्र सम्मान ही धन होता है। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका सम्मान ही सब कुछ होता है। अभिमानी वो जैसे कहते हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते हैं। जैसे भारतीय सेना है, वो झुकती नहीं है, अपने मरने को तैयार है, अब सरहद पर खड़े हुए अपनी जान गंवा देती है, पर वह झुकने के लिए तैयार नहीं होती है। तो सदा अभिमान एक धना ही माने न, यह श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वह मर जाते हैं पर किसी के सामने झुकते नहीं हैं। सतीयु योषित, सती योषित मतलब यहाँ पर स्त्री, और सती स्त्री के समान, यहाँ योषित पद उसमें नलचंबू में भी आया है कि वहाँ योषित स्त्रियां, जो जवान स्त्रियों के हाव भाव, तो यहाँ पर योषित यहाँ भी आया है। तो योषित पद का अर्थ होता है स्त्री, सती स्त्री के समान। प्रकृति, जैसे आप लोगों ने क्या कहते प्रकृति आदि उपसंख्यानम वार्तिक पढ़ा होगा, तो प्रकृति अर्थात स्वभाव से। सुनिश्चला निश्चित होती है क्या, पुमांस पुरुषों को सभ्येति भवांतरेषु, जैसे जो सती स्त्री होती हैं वह अगले जन्म में बार बार अपने उसी पुरुष को प्राप्त करना चाहती हैं। उसी प्रकार से यहाँ रावण, नारद जी कह रहे हैं कि जो रावण का स्वभाव है, जैसे रावण था यह हिरण्यकश्यप था, तो शिशुपाल जी ये जन्म जन्मांतर से ही, इसका स्वभाव से ही यह दुष्ट है। तो प्रकृति आदि उपसंख्यानम, जैसे वार्तिक से प्रकृति अर्थात स्वभाव से ही, जैसे सती स्त्रियां अपने ही पति को बार बार उसी पति को प्राप्त करना चाहती, वैसे प्रकार ये जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो अगले जन्म में भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ पाते हैं, ऐसा कहने का भाव। नौ सर्ग ते माघे नौ शब्दों न विद्यते, यहाँ पर माघ का जो शिशुपाल वध, वहाँ 9 सर्ग तक माघ ने बहुत ही विशाल शब्दकोश को अपनाया है। अलग अलग नए नए शब्द सूर्य के लिए, कहीं पर अनुरूषार्थो, तो कहीं रवे अभी पढ़ा था हमने, तो अलग अलग शब्द दिया। 9 सर्ग पढ़ने के बाद कोई नया शब्द नहीं मिलता है, ऐसा कहने का भाव है। समय यो करोति बलाबलम, कहते हैं कि समय ही बलवान होती है, होनी ही बलवान होती है, कि जो आदमी को दुष्ट बना देती है या फिर सज्जन बना देती है, कुछ यह ऐसे भाव ही है। हिरण्यकश्यपु, जो पहले सबसे पहले हिरण्यकश्यपु था, तो भगवान नरसिंह का अवतार धारण करके भगवान के हाथों ही मारा गया था, और जब रावण हुआ तब भी भगवान को ही अवतार लेना पड़ा, राम बन करके मारे थे। और शिशुपाल जब हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। तो यह जैसे सीरियल से हमें नहीं याद होता है, तो एक बात यहाँ पे याद कर लीजिए, हिरासी, हिरासी से आपको सीरियल याद रहेगा, हिराशी, हिरण्यकश्यपु, रावण, शिशुपाल वध। और यहाँ पर भी आप याद कर लीजिए नर श्री, नरों में श्रेष्ठ कौन थे, अर्थात भगवान राम थे। नर श्री, तो नर से नरसिंह भगवान, रा से राम, और श्री से श्री कृष्ण। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगे वीडियो, आपको लगता है कि हाँ हमारे काम की है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।